हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू समझो केमिस्ट्री डिटेल में। हम सॉल्व कर रहे थे नीट 2024 के केमिस्ट्री क्वेश्चंस। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपको मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। इन दिस क्वेश्चन आपको पूछ रहा है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग इज। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन बताना पड़ेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होती है। तो हमें देखना है कि यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे वो डिपेंड करेंगे किसके ऊपर? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स के ऊपर। अल्फा हाइड्रोजन एटम किसको कहेंगे हम? ये जो आपका कार्बन एटम है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसके एडजेसेंट जो कार्बन एटम्स है दे विल बी द अल्फा कार्बन एटम्स, और उनके साथ जो हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है दे विल बी द अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। तो एक एक करके हम स्ट्रक्चर को खोल के लिख के देख लेते हैं किसमें कितना नंबर में अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है, उतना ही नंबर में हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे एंड दैट वे वी विल बी एबल टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। और जितना ज्यादा नंबर में हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतना ही होगी स्टेबिलिटी ज्यादा उस कंपाउंड का। सो नंबर 1 पहले, ये नंबर 1 का स्ट्रक्चर मैंने खोल के लिख लिया। ये जो आपका पॉइंट है इसमें CH2 होगा। तो अब देखिए ये कार्बन एटम है, इसके साथ अटैच्ड 2 कार्बन एटम है, एक तो ये एक ये जो कार्बन एटम है ये अल्फा कार्बन एटम है, और ये जो कार्बन एटम है ये भी अल्फा कार्बन एटम है। तो ये जो अल्फा कार्बन एटम है इसके साथ 2 हाइड्रोजन है और इसके साथ 1 अल्फा हाइड्रोजन है। सो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 2 और 1 3। सो हम लिख देते हैं यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। सो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। अब नंबर 2 में ये है नंबर 2 का स्ट्रक्चर। नंबर 2 में ये जो कार्बन एटम है इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये हो रहा है आपका अल्फा कार्बन एटम दिस वन, और ये भी आपका हो रहा है अल्फा कार्बन एटम। सो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। सो दैट मीन्स टोटल कितना है? 5 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। सो 5 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ये नंबर 3 में देखिए, ये वाला कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है। अब ये जो कार्बन एटम है ये कार्बन एटम के साथ कितना हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है? ये ऑलरेडी 1 2 3 बॉन्ड इसके बन गए, तो इसके साथ एक ही हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे। तो ये वाला कार्बन एटम ही है अल्फा कार्बन एटम। सो देयर इज ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन एटम। सो 1 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। नाउ इज द लास्ट वन नंबर 4। देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज और ये एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, तो ये जो आपका कार्बन एटम है इसके साथ कितना हाइड्रोजन है इसको मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। CH होगा ये क्या होगा? CH2, ये क्या होगा? CH2। तो देख लीजिए ये आपका कार्बन एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन है। ये भी अल्फा कार्बन एटम है, ये भी अल्फा कार्बन एटम है, ये भी अल्फा कार्बन एटम है। तो टोटल कितना अल्फा हाइड्रोजन एटम हो रहा है? 3 2 5 2 7 7 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हो रहा है। सो 7 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। मैंने आपको पहले ही कहा कि ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स greater will be the number of hyper conjugative structures and greater will be the stability of the carbocation. So which one will be the correct option here? Number 4 will be the correct option here. आपको एक कंपाउंड में हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं एक थोड़ा सा मैं दिखा के ये क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन खत्म करती हूँ। ये नंबर 1 कंपाउंड है जिसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, एक तो ये दोनों और ये 1 हाइड्रोजन एटम, तो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स में क्या करना होता है आपको? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होती है। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या होगा, ये जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है इस सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो करके यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इस कार्बन के पास आ जाएगा, तो ये कार्बन को मिल जाएगा एक पेयर इलेक्ट्रॉन, इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इनके बीच में बन जाएगा एक डबल बॉन्ड। और ये जो हाइड्रोजन है अब ये हाइड्रोजन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज और वो एज इट इज वहीं पे रहेगा, ये एलिमिनेट नहीं होगा। ये जो कार्बन एटम की न्यूक्लियस है इसको स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा। तो पहला जो स्ट्रक्चर है
वो ये बनेगा। इसमें भी आपको डबल हेडेड एरो देना होता है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स में। तो देखिए ऐसा होगा CH3C, ये H प्लस करके इधर में आपको रखना है, नीचे इसका बॉन्ड दिखाओ CH, तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, फिर ये CH3 अब ये बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो करके इसका भी हो सकता था, इसलिए एक और स्ट्रक्चर क्या बनाओगे आप, ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा और ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो करके यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका H प्लस और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा CH3। सो ये एक स्ट्रक्चर है। अब ये दोनों का जो दो स्ट्रक्चर था मैंने बना दिया। अब तीसरा अल्फा हाइड्रोजन एटम ये है, इसके लिए स्ट्रक्चर ये होगा। अगर ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अगर यहाँ आ जाएगा, मतलब इस कार्बन के पास आ जाएगा, तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। सो अगला स्ट्रक्चर हम क्या लिखेंगे, CH3 CH2 CH, ये डबल बॉन्ड C, ये CH3 और नीचे ये H प्लस रहेगा और ये आपका CH3। तो अब देखिए टोटल कितना हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बना, 1 2 और ये 3। In this question they are asking activation energy of any chemical reaction can be calculated if one knows the value of number 1 rate constant at standard temperature, number 2 probability of collision, number 3 orientation of reactant molecules during collision, number 4 rate constants at two different temperatures। इसका आंसर तो बहुत इजी है, it is rate constants at two different temperatures। Arrhenius equation आप सबको पता है, what is Arrhenius equation, log K2 by K1 is equal to EA by 2.303 R into 1 by T1 minus 1 by T2। तो ये जो Arrhenius equation है, इसी इक्वेशन से ही हम क्या कर सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो E है यही यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है और ये कैलकुलेट करने के लिए K1 और K2 की वैल्यू एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, एट टेम्परेचर T1 it is the K1 value and at temperature T2 it is the K2 value। ये दो टेम्परेचर में दो रेट कांस्टेंट की वैल्यूज अगर हमें पता होगा तो हम एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं है, नंबर 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। इसमें देखिए पूछ रहा है कि द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट, इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अब SN1 रिएक्शन की जो रेट है वो तो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के ऊपर। बिकॉज सबसे पहले हैलाइड कंपाउंड का, वो चाहे एलिसाइक्लिक हो, एरोमेटिक हो, एलिफेटिक हो, उनका सबसे पहले आयनाइजेशन होते हैं और आयनाइजेशन के बाद क्या बनते हैं, कार्बोकैटायन बनते हैं। द ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन फास्टर विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो इनमें से हैलोजन एटम को एज हैलाइड आयन निकल के जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी को अभी हमें कंपेयर करना है कि विच वन विल बी द मोस्ट स्टेबल वन। तो सबसे पहले नंबर 1 को देखते हैं। नंबर 1 में ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा जो कि प्राइमरी है। ये देखिए अगर Br माइनस यहां से निकल जाते हैं तो ये जो कार्बन एटम है इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, 2 हाइड्रोजन एटम इसके साथ रहेगा एंड इट विल बी दिस आयन। सो इट इज ए प्राइमरी कार्बोकैटायन, इट इज 1 डिग्री। नंबर 2 में देखिए ये कंपाउंड है, तो इसमें से अगर Br माइनस निकल जाता है तो ये बनेगा कार्बोकैटायन। तो ये जो P है इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम होगा, एक कार्बन एटम ये है, एक कार्बन एटम ये है। सो दिस इज ए सेकेंडरी कार्बोकैटायन। नेक्स्ट इज नंबर 3। नंबर 3 में बेंजीन रिंग है, इट इज ब्रोमोबेंजीन। अगर ये Br माइनस निकल जाते हैं तो ये आपका चाहे कोई भी पोजीशन में ले लो, ऑल पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे फिनाइल कार्बोकैटायन एंड दिस इज द लीस्ट स्टेबल वन। इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। इसके बाद लास्ट में आ जाते हैं 4th में। 4th में जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा आयनाइजेशन के बाद, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, हो जाएगा CH+ और इसके साथ एक CH3 रहेगा। ये Br माइनस अगर निकल गया तो ये वाला कार्बन एटम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा
और ये होगा आपका कार्बोकैटायन। तो देखिए ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम है। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है। फिनाइल कार्बोकैटायन विल कम द लास्ट बिकॉज इट इज द लीस्ट स्टेबल वन। और ये जो कार्बोकैटायन है जिसमें बेंजीन रिंग के साथ एक पॉजिटिवली चार्ज्ड जो है कार्बन एटम, उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप, ये जो अटैच्ड है, इसका होगा रेजोनेंस। और ये रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन की वजह से दिस कार्बोकैटायन विल बी द मोस्ट स्टेबल वन। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये होगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देख लीजिए। ये है ये कार्बन एटम जो कि बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है। ये क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो इस तरह से ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन एटम के पास पहुंच जाएगा। पहुंच जाने से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो ये बनेगा। इन दोनों के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये CH3, यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज। तो देखिए इसका जो प्लस चार्ज ये पूरा बेंजीन रिंग में घूमेगा रेजोनेंस की वजह से। आगे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन फिर इस कार्बन के पास जाएगा। दिस विल बी द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहला पोजीशन में अभी आ जाएगा प्लस चार्ज, इन दोनों के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3 और ये एक और डबल बॉन्ड। अब अगला क्या होगा, अगला ये जो पाई बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आएगा, इन दोनों के बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो अगला स्ट्रक्चर ये होगा। अब ये वाला ऑर्थो पोजीशन में प्लस चार्ज आएगा, यहाँ एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड CH3। लास्ट में क्या होगा, फिर से ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, ये वाला कार्बन के पास, और अगला ये स्ट्रक्चर बनेगा। फिर से ये सिंगल बॉन्ड होकर के CH प्लस लिखेंगे हम, फिर CH3, और ये पोजीशन में अभी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। ये देखिए ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बना दिया, इसी से ही आपको समझ आ रहा है कि ये जो कार्बोकैटायन है because of resonance stabilization it will be the most stable carbocation. So which option will be the correct option here? Number 4 will be the correct option here. तो ऑर्डर अगर आप लिखना चाहो, ऐसे तो क्वेश्चन में ऑर्डर लिखो बोल के पूछा नहीं है, तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, नंबर 4। उसके बाद कौन आएगा, नंबर 2 में जो है वो आएगा जो कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। उसके बाद होगा प्राइमरी कार्बोकैटायन, और लास्ट में होगा ये नंबर 3। 4 greater than 2 greater than 1 greater than 3।